नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी इस वीडियो में। हम आज केतु महाराज के ऊपर बात करने वाले हैं। देखिए, ये जो सुंदर पहाड़ है, ये भी कहीं ना कहीं केतु को डिनोट कर रहे हैं। केतु महाराज जो है वो पहाड़ के ऊपर का शिखर है। हम जब भी हम पहाड़ देखते हैं तो हमें नीचे से देखने में वो बड़े सुंदर लगते हैं, पर जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जाते हैं उन पहाड़ों में, कहीं ना कहीं शिखर पर एक टॉप के ऊपर पहुंचने के बाद नीचे की सारी चीजें बहुत इनसिग्निफिकेंट, बहुत ही छोटी मोटी और ऐसी लगती कि कोई काम की नहीं है। हम तो बहुत शिखर पर आकर पहुंच गए हैं, ऊपर आकर बैठ गए। और आप जनरली देखेंगे केतु महाराज को शिखर का टॉप या फिर झंडे से हम डिनोट करते हैं। झंडे से सीधा मतलब यहाँ पर यह है कि कहीं ना कहीं हम झंडा भी जो है वो पहाड़ी के टॉप के ऊपर लगाते हैं। कभी भी फ्लैग होइस्ट करते हैं ना, तो सबसे ऊंची जगह पर की जाती है। यही केतु है हमारी कुंडली में। अगर वे अच्छी जगह बैठे हुए हो तो आपको उस जगह से कोई चीज़ लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आपको वहाँ की चाह ही नहीं होती। और जैसे ही आप चाह छोड़ देते हैं, वो चीज़ आपको वहाँ से मिलने शुरू हो जाती है। ये इसका फिलोसॉफी है। मतलब वो जो प्लेनेट है आपको इस हद तक उस जगह से एसोसिएटेड चीज़ों से डिटैच करवा देता है कि आपको वहाँ से बची हुई कोई भी इच्छा नहीं बचती, क्योंकि आपको वहाँ से इतनी पीड़ा, इतना दर्द ऑलरेडी मिल चुका होता है कि आप बोल देते कि अब नहीं मिले तो ही ठीक, और उसके बाद मिलना शुरू होता है। तो केतु महाराज का एक सिंपल सा रेमेडी है। इससे पहले कि वे आपको दुख दे, वो प्लेनेट आपको ये सिखाए कि छोड़ना है, आप खुद से छोड़ना सीख लीजिए। यही सबसे बेस्ट इसका उपाय मैं मानता हूँ। दूसरी बात ये, कुंडली में मान लेते किसी व्यक्ति के 10वें भाव में अगर केतु महाराज है, अब ऐसा व्यक्ति जो है बहुत परेशान रहता है अपने करियर को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं 10वां भाव हमारे स्टेटस का है, हमारे करियर का भी है, और हमारे पिता से मिलने वाली संपत्ति का भी है। इन लोगों की कुंडली में ये जनरली देखा गया है कि इन्हें कहीं ना कहीं अपने पिता से मिलने वाली संपत्ति में बहुत कमी देखने को मिलती है। जब तक वे खींचतान करते, पकड़ने की करते, नहीं मिलता, और जैसे ही वे छोड़ देते हैं वहाँ से चीज़ें प्राप्त होना शुरू हो जाती है। दूसरी बात, जब भी ऐसा व्यक्ति करियर के लिए एफर्ट्स करता है, तब उसके एफर्ट्स जो है फलीभूत नहीं होते, क्योंकि एफर्ट करेगा व्यक्ति, करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। एक समय खुद ही ऐसा आता है कि व्यक्ति को ऐसा लगता है कि यार ये काम मैं करूँ ही नहीं, छोड़ दूँ, और ऐसा ही देखने को मिलता है। और व्यक्ति आधा काम करने के बाद या 90% वर्क हो जाने के बाद उसे छोड़ देते हैं। अब इस कंडीशन में केतु 10वें वाले भाव वाला क्या करे? देखिए, ऐसे सारे कार्य जो कटिंग एज है, कहीं ना कहीं शिखर पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि केतु जो है वो आपके पूर्व जन्मों का ऐसा कर्म है, आपने उस भाव से जुड़े हुए ऐसे कर्म कर लिए कि अब आपको लगता है कि यहाँ पे कोई भी चीज़ करने लायक नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। तो करते करते ही आपका मन ऐसा हो जाएगा कि यार लेट्स लीव दिस, इसमें है क्या। पर अब अर्थ उपार्जन, पैसा कमाना तो हमारी डे टू डे लाइफ का एक पॉइंट है। अगर वैसा नहीं होगा तो चलेगा कैसे? तो कर क्या सकते हैं हम? देखिए, ऐसे सारे करियर जो अनकन्वेंशनल होते हैं, अनकन्वेंशनल से मेरा मतलब है जो रेगुलरली नहीं होते, चलते फिरते चल रहे हैं। एक ज्योतिष का कार्य भी केतु के डोमेन में आता है, क्योंकि ज्योतिष अष्टम भाव से देखते हैं। केतु महाराज भी अष्टम के लॉर्ड है, 8वें भाव के लॉर्ड है, को लॉर्ड है। दूसरा, वे सभी चीजें जिसमें हम लोगों की सेवा करते हैं, है ना, कहीं हम खुद को हटाकर लोगों को एक स्टेप आगे रख रहे हैं। उस सारी चीज़ों में भी केतु महाराज वहाँ पर सेटिस्फाइड रहते हैं, शांत रहते हैं। और ऐसी सारी चीज़ें भी जहाँ पर आप रिसर्च कर रहे हैं, डीप एनालिटिकल रिसर्च आपकी जहाँ पर भी होती है, वहाँ पर केतु महाराज शांत हो जाते हैं। तो अब जिस भी भाव में केतु महाराज बैठे, वहाँ पर आपको एक डीप एनालिटिकल रीजनिंग करनी पड़ेगी। पर इसका एक और दृष्टिकोण है, जहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बुद्धि आप लगाते हो वहाँ केतु काम नहीं कर पाता। रिसर्चर्स भी आपने देखा होगा कि उन्हें आकस्मिक चीज़ें पता चलती है। रिसर्चर कभी भी अपनी रिसर्च में जो है एफर्ट के द्वारा नहीं जीत पाता। हमारे जितने भी साइंटिस्ट हुए, उनको कभी बाथरूम में नहाते नहाते एकदम से एक विचार आया, बाथटब में बैठे बैठे, कि ये थ्योरम ऐसा बनना चाहिए, वैसा होता है। कभी ऊपर से पेड़ से सेब गिरेगा तो उसको ग्रेविटी का आइडिया लगेगा। इट इज़ ऑल अबाउट इंट्यूशन, आई एम ट्राइंग टू से। हमारे जो बहुत अच्छे मैथमेटिशियन थे,
एस रामानुजाचार्य, इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। ये सोते थे और इनको एक देवी का सपना आता था। देवी सपने में उनको एक एल्गोरिदम और एक थ्योरम बताती थी। कहीं ना कहीं वो सभी जो है एक हायर लेवल से कनेक्शन जो है वो केतु महाराज दिखा रहे। अब ये देवी उन्हें एल्गोरिदम बताएंगे और उन्हें जो है थ्योरम बताएंगे, और वे जो है कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स के फॉर्मूला जो है डिराइव करते थे। पर आप देखिए यहाँ पर एस रामानुजाचार्य ने ये सब डिनोट नहीं किया है, ये सब डिराइव भी नहीं किया है। वो जो है कृपा है उस देवी की। तो जितने भी वैज्ञानिक हुए, जितने भी बड़े गणितज्ञ हुए, जितने भी रिसर्चर्स हुए, आप देखेंगे उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से उनकी जो बुद्धि थी, उनकी जो रिसर्च थी, उस पर उन्होंने कृपा के द्वारा, ईश्वरीय कृपा के द्वारा, एक डिवाइन ब्लेसिंग के द्वारा चीज़ों को प्राप्त किया है। बस यही केतु है, ईश्वर की एक ऐसी ब्लेसिंग जो हम पूर्व जन्म से हमारे साथ ले आए हैं। अब इसे यूज़ कैसे करना है, ये सब कुछ आपके ऊपर तय करता है। नमस्कार।